तो फ्रेंड्स, वीडियो 1 में जो आपने मेजरमेंट लेना सीखा था और वीडियो 2 में मैंने बहुत ही डिटेल से आपको ब्लाउज की कटिंग बताई थी, जो सिंपल ब्लाउज 4 डॉट वाला ब्लाउज होता है। तो कुछ डिटेल से बताने के वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि जब तक लंबी वीडियो आप नहीं वॉच करेंगे तो डिटेल से आपको सीखने को भी नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो 3 में आप सीखेंगे उस ब्लाउज की सिलाई जो ब्लाउज मैंने वीडियो 2 में सिखाया था, और बहुत ही डिटेल से मैं सिखाने वाला हूं। क्योंकि होता क्या है, जब आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर ब्लाउज की स्टिचिंग कटिंग सीखने के लिए, तो वहां पे बहुत सारी वीडियो आपके सामने आती हैं और आप देख भी लेते हैं, लेकिन बारीकियों का आपको पता नहीं चलता, अब बारीकियां आपको समझ नहीं आती। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा इसकी स्टिचिंग, और बीच बीच में आपको सभी बेसिक बताऊंगा जो आपके लिए सीखने बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो और एक वीडियो से ही आप सारी चीज़ें सीख जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज है जो हमने वीडियो 2 में कट किया था। तो सबसे पहले हमने इसकी प्लेट डालनी है, और प्लेट देखिए इस साइज में, देखिए आधा इंच की प्लेट, यानी आधा इधर आधा इधर। इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और ये प्लेट किस हिसाब से डालनी पड़ती है, जितने भी ब्रेस्ट हो, अगर 32 34 तक, 32 और 34 में हमने यहाँ से देखिए ये ऐसे फोल्ड कर किया, आधा इंच पकड़ा है यहाँ से, तो ये इतना कवर करना है, ठीक है। लेकिन 36 38 में आपने आधा इंच एक सूत पे, ये देखिए यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ से सिलाई देनी है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही ये प्लेट भी मोटी होती जाएगी, यानी जितना छोटा साइज उतनी ही प्लेट भी हमने पतली डालनी होती है। और ये भी उसी हिसाब से कम कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से ज़्यादा मोटी प्लेट डाल देंगे तो यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा बन जाएगा। ब्रेस्ट है बहुत कम, तो यहाँ से ये फूला फूला रहता है। तो 32 34 36 में लगभग आप ये आधा इंच की डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये प्लेट डाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो ये मार्जिन है 1.25 इंच, यहाँ से यहाँ तक हमने सीधा लाना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस डाल देते हैं, तो बाद में क्या है, जब इसको हम बॉटम को नीचे से फोल्ड करते हैं तो वह सही से फोल्ड नहीं होता और खींचता है यहाँ से। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो मार्जिन है, सीधी प्लेट हमने लानी है, यानी सीधी सिलाई लानी है यहाँ तक, ये देखिए। और फिर यहाँ से बिल्कुल एकदम सीधा क्रॉस इस तरह से, ये देखिए इतनी दूर आके यहाँ पे धागा काटना है। देखिए धागा हमने यहाँ पे काटना है, और चाहे तो इसको पक्का भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए पहली प्लेट हमारी डल चुकी है, अब ये दूसरी डालते हैं। अभी ये वाली भी डाल देते हैं। ये देखिए ये वाली भी डाल देते हैं, जो चौथी प्लेट है। तो ये देखिए गैप जो बनता है, ये जो गैप है, तो ये देखिए जैसे 34 इंच ब्रेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने प्लेट डालनी होती है। ये देखिए एकदम से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर हमने इसमें ज़्यादा मोटी प्लेट डाल देते तो यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा बन जाता, और फिर ये ऐसे उठा उठा रहता ऊपर, और कस्टमर शिकायत करते हैं कि फ़िटिंग सही नहीं आ रही, ब्लाउज बैठ नहीं रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जितनी ब्रेस्ट हो आपकी, जैसे 32 34 36 38 जो भी साइज़ हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपने उतनी ही मोटी या उतनी ही पतली प्लेटें डालनी होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया 32 34 36 में आपने ये वाली आधा इंच लेनी है, और ये देखिए ये यहाँ से 3 सूत की लेनी है, ये यहाँ से और यहाँ से भी और यहाँ से भी। थोड़ा कम भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर आप ज़्यादा मोटी डाल देंगे, 40-42 अगर ब्रेस्ट है और ब्रेस्ट में और कमर में 7-8 इंच का गैप है, तो यहाँ पे फिर आप 40 के ऊपर आप यहाँ से 0.25 इंच की डालोगे। ठीक है, यहाँ से ये 0.25 इंच की डालोगे प्लेट, तो फिटिंग सही आएगी। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आप जैसे जैसे आप काम करते रहोगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, कुछ कमी आएंगी उनको आप बाद में सुधारोगे, तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे नॉलेज हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपको मैं सिखा रहा हूँ और आप तभी आप सीखेंगे। अब दूसरे पोर्शन में भी हम प्लेट डाल लेते हैं। तो ये दूसरे वाले पोर्शन में भी हमने प्लेट डाल ली है, देखिए। तो दोनों में ही हमने प्लेट डाल चुके हैं। और बैक जो होती है इसमें भी हम बराबर प्लेट डालेंगे। उसके लिए पहले हम इसको सीधा निशान कर लेंगे। जितनी हमने फ्रंट में ये वाली प्लेट डाली थी उतनी ही हमने बैक में डालनी है, सेम वैसे ही। तो ये प्लेट हम डाल चुके बैक में भी। अब हम बनाएंगे यहाँ पे आई पट्टी, हुक पट्टी। तो पहले बनाते हैं आई पट्टी। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने 2 पट्टियाँ कट करनी है, लगभग 2.5 इंच की। तो ये है आई पट्टी। हमने ऐसे फोल्ड करना है इसको। ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे ऐसे रखना है। और जितना मार्जिन हमने फ्रंट में छोड़ा था, ये वाला ½ इंच का, उतना ही हमने मार्जिन लेना है यहाँ से और सिलाई लगानी है। यहाँ पे होगी इंटरलॉक और ये पीछे की साइड देखिए इस तरह से चला जाता है। तो ये मार्जिन हमने पीछे की साइड कर दिया है इस तरफ, और ऊपर से लगाएंगे हम एक किनारे की सिलाई। तो ये आई पट्टी हमारी बन चुकी है, ये देखिए। अभी हुक पट्टी भी बना लेते हैं। और हुक पट्टी बनाने के लिए हमने इसको भी डबल करना है इस तरह से, और इस पे भी वैसे ही सिलाई लगानी है। देखिए, दबाव ऐसे करना है, यानी दबाव, ये देखिए यहाँ पे दबाव है पट्टी की साइड, ये दबाव ऐसे रखना है और किनारे की सिलाई यहाँ लगानी है पट्टी के ऊपर। तो ये सिलाई लग चुकी, ये देखिए। अब इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, देखिए। ये हमने ऐसे फोल्ड करना है, ऊपर से कच्चा डाल देना है, यानी बखिए को लंबा करके हमने इस पे कच्चा डाल देना है, या सुई से भी हम कच्चा डाल सकते हैं, क्योंकि ये तुरपन के बाद खोल दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कप्स रख के, 34 इंच का कप रख के फिटिंग एकदम लाजवाब इसकी आएगी। इस तरह से देखिए, ऐसे ये चढ़कर आएगी ऊपर। यहाँ पे हुक लगेंगे, यहाँ पे आई लगेंगी, आई बनेगी, और यहाँ पे हुक लग जाएंगे। ठीक है, अभी हम इस पे कच्चा डाल लेते हैं। इसके ऊपर रख के भी हमने इसमें कच्चा डालना है।
अभी हम कंधी जोड़े हैं बैक से। मार्जिन वही आधा इंच लेना होता है। कंधी हमारी लग चुकी है। तो देखिए अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। जो हमारे कुटके होते हैं, जो हमने कुटके लगाए थे कटिंग करते वक्त, देखिए ये ऐसे मिला के ही हमने सिलाई लगानी है, क्योंकि जो हमने आधा आधा इंच फालतू छोड़ा था वो तो प्लेटों में चला गया। तो चेस्ट से एकदम फिटिंग अच्छी आ जाएगी। तो कुटकों पे लगा, जो ये कुट लगाए थे हमने, कट लगाए थे यहाँ पे, इस पे ही नीचे सिलाई लगानी है। बस हमने कमर नापनी है। तो कमर नाप लेते हैं 26 इंच। तो जितनी भी कमर हो यहाँ से आपने निशान लगा के, और ये स्केल से सीधा निशान करना है जहाँ पे ये हमने कुटके लगाए हुए थे। देखिए इस तरह से सीधा निशान ऐसे करके, और ऐसे क्रॉस करना है। ऐसे सीधा नहीं लाना कि सीधी सिलाई लगा दी, थोड़ा ऐसे लाना है ताकि मोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। और इस तरफ भी हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने इसको खोल देना है, यहाँ से ये कच्चा खोल देना है। उसके बाद हमने फिर से कमर नापनी है। यहाँ से जो हुक पट्टी होती है इस साइड से हमने ऐसे नापना है कि कमर हमारी बराबर आई है या नहीं, इस तरह नापना है। देखिए तो ये देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है। 26 हमने रखनी थी, तो ये आधा इंच बढ़ गया है। तो थोड़ा थोड़ा से हम साइडों से और दबा देते हैं यहाँ से, सिर्फ एक एक सूत, तो वो आधा इंच भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कमर को मेज़र करना है। एक बार वैसे नापना है, एक बार हमने खोल के नापना है ऐसे। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं ब्लाउज बनाने के। उसके बाद हम इस पर चलिए बाजू बना लेते हैं। पहले बाजू चढ़ाएंगे, उसके बाद हम ये फालस पट्टी लगाएंगे यहाँ पे। तो ये है आस्तीन। तो ये देखिए कुटके लगाए हुए हैं, यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। ये ऐसे है, तो इसको हमने ऐसे ऐसे खोल देना, यानी इनको आमने सामने रखना है, तभी बाजू दोनों तरफ की बनेगी। कई बार गड़बड़ी हो जाती है कि एक ही साइड की बाजू बन जाती है। ठीक है, तो गहराई के सामने गहराई हो तो गहराई के सामने गहराई होनी चाहिए, या फिर इस तरह से जो ये बढ़ी हुई साइड होती है, बैक की साइड होती है जो, तो बैक की साइड के सामने बैक ही होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ऐसे यहाँ पे रख लेंगे, और यहाँ से कच्चा डालना इसमें स्टार्ट करेंगे। और इसकी मोहरी पे सिलाई लगानी है। तो जितनी भी मोहरी हो आपने ऐसे नाप लेना है। यहाँ पे पक्का कर देना है, और ठीक इसके सामने देखिए, ये गहराई के सामने गहराई आएगी, तो समझो बाजू दोनों सही है। तो अभी हम बाजू लगाएंगे, यानी आस्तीन लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये वाली आस्तीन लगाएंगे।
ये गहराई है तो इधर भी गहराई है। ये जो हम सामने गड्ढा काटते हैं, ये देखिए गड्ढे के सामने गड्ढा। तो सबसे पहले हमने देखिए इस तरह से यहाँ से ऐसे पकड़ के इसका सेंटर करना है, ऐसे लाए और ऐसे यहाँ पे ये देखिए जितना भी ये बढ़ के सामने आता है यहाँ पे हमने कुटका लगाना है छोटा सा ऐसे। और ये जो जॉइंट है बाजू का ये वाला, ये उस कुटके पे आएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, बाजू को ऐसे सीधा करना है। पहले हमने अनुमान लगा लेते हैं कि ये राउंड हमारा फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे हमने इसका अनुमान लगाना है। ये देखिए तो ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ऐसे अगर कम ज़्यादा हो तो आप इसको यहाँ से थोड़ा प्लेट दबा सकते हैं, या अगली बार ध्यान रखें मुड्ढे को पहले ही नाप लें। अगर बड़ा छोटा आए तो जो आर्मोल होता है उसकी सेटिंग पहले ही आपने कर लेनी होती है, तो फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। और जब बाजू चढ़ाओगे तो उसको पहले ही सही करके रखोगे तो बाजू जब चढ़ाओगे आस्तीन तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो स्टेप मैंने बताया, ये कुटका लगाना है सेंटर करके, और ये स्लिप्स को ऐसे सीधा करना है। और ये जो जॉइंट है देखिए, ये हमने देखिए यहाँ पे इस पे मिलाना है, ये वाला, ये सिलाई वाला नहीं, ये वाला। और स्लिप्स को रखना है नीचे, इसको पूरा अंदर ऐसे डाल लेना है, स्लिप्स को रखना है ऐसे नीचे। और ये जो मार्जिन है, अगर आप यहाँ बॉटम मोड़ोगे तो बैक की साइड इसको रखोगे तो ये हमने ऐसे बैक में रखना है, और फ्रंट वाला जो है ऐसे इसको फ्रंट की साइड में रखना है। ठीक है। और हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो कुटका है ये बिल्कुल इस सिलाई पे ऐसे मिलना चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाले को भी ज़्यादा नहीं खींचना है, ना नीचे वाले को, बिल्कुल नॉर्मल करके यह चढ़ाने हैं ताकि कहीं भी चुन्नट ना आए। और जो ये मार्जिन होता है इसको हमने बैक की साइड रखना होता है, ये वाला मार्जिन। उससे पहले हमने इंटरलॉक करनी होती है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए इंटरलॉक तो बाद में हो जाएगी। तो आप बेसिक इसका समझ लीजिए। तो ये मार्जिन हमने बैक की साइड रखना होता है जिधर बैक पोर्शन होता है, और ये नीचे कुटका जो है ये इस सिलाई के सामने आना चाहिए, बिल्कुल नीचे। इस प्लेट को थोड़ा सा ऐसे मोड़ देना होता है, अगर ऐसे होके सिलाई लग जाएगी तो अंदर से खिंचावट आएगी, तो इसको थोड़ा पीछे की साइड हटा लेना होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी ज़रूरी है, नहीं तो सीखने के बाद भी जब आप बनाओगे और ये छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं सीखोगे और उनको नहीं बनाते वक्त ध्यान रखोगे तो गड़बड़ी आएगी, फिर कहोगे कि फिटिंग सही नहीं आई। सीखने के बाद भी आप को प्रॉब्लम होगी बाद में। तो मैं छोटी छोटी बातें जो हैं ये सब बता रहा हूँ आपको। तो देखिए हमारी स्लिप्स चढ़ चुकी है। अभी इसको सीधा करके देखते हैं कहीं कोई चुन्नट वगैरह तो नहीं आए। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, इधर से भी ये प्रेस से सही हो जाएगा। देखिए हल्का सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी आस्तीन भी हम लगाते हैं, उसके बाद पूरी लुक दिखाते हैं आपको। ये दोनों ही आस्तीन चढ़ चुकी हैं। अब हम करेंगे नीचे से फोल्ड। अब हम लगाएंगे इसमें फालस। तो उसके लिए ओरे फालस कट करनी है और इस पे लगानी है। तो ये कपड़ा है और इसमें से हमने ओरे पट्टी कट करनी है। तो ये ओरेब इस तरह से देखिए हम कट करेंगे, यानी तिरछा। ओरेब क्या होता है, देखिए ये है सीधी साइड, ये है आड़ी, और ये जो होता है ये वाला, तो ये ओरेब होता है। तो ये देखिए ओरेब जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है।
तो इसको किसी भी पोजीशन में आप घुमा सकते हैं। तो इसलिए हमने राउंड में घुमाने के लिए जो गला है ये और ये पट्टियाँ देखिए कट की हैं, तो इनको हम जोड़ते हैं। और जोड़ने का क्या तरीका है, जोड़ने का ऐसा तरीका होता है, देखिए इस तरह से जब ऐसे रखोगे तो इस कोने से उस कोने तक हमने सिलाई चलानी है। फिर से इसको ऐसे पलटना है, अब यहाँ पे रखना है, ये वाली साइड ऐसे, तो देखिए हमारी काफ़ी लंबी पट्टी बन जाती है। और ये जो जॉइंट होते हैं, ये जो जॉइंट होते हैं इनको हमने ऐसे चीर लेना होता है, ऐसे इस तरह से, और इसको भी ऐसे ही। ठीक है, हम नॉर्मल वाली फालस लगाएंगे इसमें। वैसे गले कई तरह से बनते हैं, जो बारीक बोन होती है उसका लगाने का तरीका अलग है, वो मैं किसी वीडियो में बाद में सिखा दूंगा। अभी हम नॉर्मल वाली फालस लगा के इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए इसको ऐसे देख लेना होता है, इस तरह से यह बराबर है या नहीं है। ठीक है, नीचे तिल से लेके ऊपर तक ये देखिए ऐसे, ये प्लेट के सामने प्लेट आनी चाहिए और ये बिल्कुल यहाँ पे ये बराबर आना चाहिए। तो हम इस साइड से ये फालस लगानी स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखिए इसको ऐसे रखना है, ये देखिए ऐसे, ये जॉइंट है, इसको ऐसे रखना है इस तरह से। सिलाई लगानी है, ये हाफ पैर की फालस को थोड़ा खींच के रखना है ऐसे इसको, ताकि गले में थोड़ी खिंचावट आए और पहनते वक्त इसके कंधे ना गिरे। तो देखिए हमारी लग चुकी है। अब हमने इसको ऐसे क्लियर करना है नाखून मार के, यानी ये मार्जिन इस तरफ ही लाना है, ये फालस की तरफ। अब हमने क्या करना है, देखिए इस मार्जिन को ऐसे इसके बीच में हमने ले लेना है, इसके बीच में। और किनारे की सिलाई यहाँ पे हमने लगानी है, ये मार्जिन बीच में इसके ऐसे लेना है और किनारे की सिलाई इस फालस के ऊपर ही देखिए यहाँ पे लगानी है, जॉइंट के ऊपर। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे इस तरह से यहाँ जहाँ मेरा नाखून है ये वाला किनारे की सिलाई लगानी है। ध्यान से ये इसके अंदर ही रहना चाहिए। ये देखिए ये मार्जिन हमने कट करना है, जो फालतू का मार्जिन है
ध्यान से कहीं कपड़ा ना कट जाए नीचे वाला, तो इसका ध्यान रखना होता है। देखिए अभी ये ऐसे फोल्ड होके, जब इस पे तुरपन होगी तो ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे तुरपन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ऐसे। तो इसमें क्लियरिटी आ जाएगी, फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे तुरपन होगी, देखिए। तो ये होती है नॉर्मल फालस। एक होती है बारीक पाइपिंग, जो कि इसी कपड़े से बारीक पाइपिंग बन जाती है, वो तरीका अलग होता है। तो ये मैंने सिखाने के लिए नॉर्मल आपको सिखाया। तो अभी हमने क्या करना है, पूरा लगभग कंप्लीट है। तो हमने नीचे से इसको ऐसे नापना है, और वही 1.25 इंच का मार्जिन, देखिए ये निशान है, ऐसे निशान लगा के हमने इसको फोल्ड करना है। तो नीचे का बॉटम भी हम फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, बिल्कुल बराबर। ये देखिए बिल्कुल सही आएगा। ये देखिए अगर हम इसको यहाँ पे सीधा सिलाई लगा देते, ऐसे क्रॉस ना करते, तो यहाँ पे ऐसे इसमें खिंचावट आनी थी और ये बिल्कुल भी सही से फोल्ड ना होता। तो ये छोटे छोटे तरीके मैंने आपको सिखाए। देखिए बिल्कुल बराबर एकदम ये फोल्ड होगा। तो इसको हम सिलाई लगा लेते हैं, कच्चा डाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ भी तुरपन होगी, इस मार्जिन को हम बैक की साइड ही रखे हैं। तो ये नीचे से हमने कच्चा भी डाल दिया है। हमारा पूरा ब्लाउज यह है कंप्लीट है। ठीक है, तो ये पूरा ब्लाउज हमारा कंप्लीट है। बस इस पर तुरपन होगी और नीचे तुरपन होगी, हुक हाई लगेंगे, और ये टिच पट्टी लगानी होती है। यहाँ पे टिच पट्टी कैसे लगानी है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये लगभग इतनी चौड़ी चौड़ी 1-1 इंच की पट्टियाँ कट करनी है, और इसको ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से। और ये देखिए एक सिलाई लगानी है। तो ये बन गई टिच पट्टी। इस पे यहाँ पे लगाते हैं, ये देखिए ये ऐसे लगानी होती है इस तरह से, ठीक यहाँ तक। इस तरह से, और यहाँ पे इसको फोल्ड करके यहाँ पे टिच बटन आ जाएगा, और वो इस प्रकार से लगाया जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से टिच पट्टी दोनों ही साइड हमने लगानी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्लाउज आपने ऐसे ही बनाना है बिल्कुल कंप्लीट। जो जो तरीके मैंने बताए वैसे बनाओगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की और उनको सीखने को नहीं मिलता है। तो शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों।
तो शेयर तो आप ज़रूर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।